जय हिंद दोस्तों। आज हम सीडीपी का टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बाल विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया, एक बार होने वाली प्रक्रिया, आनुवांशिक, इनमें से कोई नहीं। सीखना बिल्कुल सतत प्रक्रिया है। कोई भी सीखने का कार्य एक बार नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? संवेगी गतिज अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष के बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसने दिया था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, बुद्धि परीक्षण की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IQ। 6 नंबर, व्यक्तित्व निर्माण में किसका प्रभाव होता है? वातावरण, आनुवांशिकता, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर आएगा दोनों। किसी भी व्यक्ति के निर्माण के लिए वातावरण के साथ साथ आनुवांशिकता दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखते हैं, प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को और कौन से नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? ये क्वेश्चन IMP है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। द्वितीय पाठशाला विद्यालय को माना जाता है। अनुकरण किस प्रकार का सीखना है? अनुकरण किस प्रकार का सीखना है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, संयोगवश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष सीखना। विकास किस प्रकार का होता है? पूर्वानुमेय, असमान, क्रमबद्ध, सभी। विकास सभी, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। पाउलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पाउलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इसके सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसके सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। क्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया अनुबंधन ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने, जिसने चूहे पर प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था और प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CEFA का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आएगा विशेष शिक्षा से। अगला देखते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य है नौकरी पाना, सामाजिक समायोजन, धन कमाना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। इसका आंसर आएगा सामाजिक समायोजन। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था की आयु कौन सी है? तो किशोरावस्था को किस आयु को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहा जाता है। कौन सा अनुशासन लोकतांत्रिक माना जाता है? कठोर, उदार, सहभागात्मक, दंडात्मक। सहभागात्मक अनुशासन को लोकतांत्रिक अनुशासन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी संबंध कैसा होना चाहिए? दूरी पर आधारित,
दया पर आधारित, सहयोगात्मक, कठोरता पर आधारित, सहयोगात्मक होना चाहिए। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध सहयोगपूर्ण होना चाहिए। मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? शिक्षण के बाद, शिक्षण के दौरान, शिक्षण से पहले, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अधिगम अवरोध किसे कहते हैं? सीखने में आने वाली कठिनाई को, परीक्षा में असफल, व्यवहार विकार, खेल में रुचि न होना। तो सीखने में जो कठिनाई आती है उसी को क्या कहा जाता है? अधिगम। अधिगम का मतलब ही क्या होता है? सीखना। तो सीखने में कठिनाई को अधिगम अवरोध के कहा जाता है। बच्चे किसके माध्यम से जल्दी सीखते हैं? दंड, उदाहरण, उपेक्षा, भय। उदाहरण, बच्चों को उदाहरण दे दे के समझाया जाता है। और ये दंड जो है निगेटिव में आ जाएगा, उपेक्षा भी निगेटिव आंसर है, भय भी निगेटिव। तो कभी भी हमें निगेटिव आंसर चूज नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार खेल किसका हिस्सा है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे ने थ्योरी दिया था संज्ञानात्मक विकास का, तो इसका राइट आंसर जाएगा संज्ञानात्मक। जहां भी संज्ञान शब्द का यूज हुआ वहां पियाजे राइट आंसर आएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या देना चाहिए? सामान्य शिक्षा, उन्नत अधिगम अवसर, दंड, अनदेखा करना। इसका राइट आंसर जाएगा उन्नत अधिगम अवसर, ताकि वो और आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। आत्म अवधारणा का संबंध किससे है? दूसरों के विचार, स्वयं के बारे में धारणा, शिक्षा पद्धति, इनमें से कोई नहीं। स्वयं के बारे में धारणा, ये आएगा इसका राइट आंसर। किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन सबसे प्रमुख है? शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, सभी। इसका राइट आंसर जाएगा सभी। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन भी होता है तेजी से, शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और भावनात्मक भी, तीनों का परिवर्तन तेजी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का स्थानांतरण किससे कहते हैं? एक कौशल का दूसरे में प्रभाव, याद करने की प्रक्रिया, कोचिंग क्लास, खेल प्रदर्शन। नहीं, इसका राइट आंसर आएगा ए। कभी भी किसी पुराने चीज़ को नए चीज़ में स्थानांतरित किया जाता है, उसे सीखने में स्थानांतरण कहा जा सकता है। जैसे कि किसी इंसान को साइकिल चलाना आ जाता है, फिर उसके बाद वो जल्दी से गाड़ी चलाना सीख जाता है, फिर कार चलाना सीख जाता है, ये सब क्या हुआ? सीखने में स्थानांतरण हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह शिक्षा जिसमें बालक करके सीखता है क्या कहलाता है? पारंपरिक शिक्षा, अनुशासनवादी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, दंडात्मक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर जाएगा प्रगतिशील। बालक की जिज्ञासा कब अधिक होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका राइट आंसर जाएगा बी के साथ। बाल्यावस्था का बालक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान किस पर आधारित है? बालक की आवश्यकताएं, प्रयोग, अवलोकन या सभी? बाल मनोविज्ञान बालक की आवश्यकताओं से लेकर उसका प्रयोग किया गया, फिर उसके अवलोकन किया गया बच्चों पर, सभी को मिक्स करके जो है बाल मनोविज्ञान का निर्माण हुआ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बाल श्रम किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर आएगा शोषण। शोषण को बाल श्रम मतलब शोषण हुआ। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कमजोर बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर, केवल होनहारों को शिक्षा, मूल्यांकन रोकना। इसका राइट आंसर जाएगा बी, सभी बच्चों को सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास किससे संबंधित है? भाषा विकास किससे होता है?
बातचीत करने से होता है या पढ़ने से होता है या सुनने से? तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।